हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के वीडियो पे। आज ये आपका फोर्थ लेक्चर है। आपकी रीजनिंग सीरीज चल रही है, जैसे आपको पता है। इसके पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखे हुए हैं तो सबसे पहले जाके प्रीवियस जो 3 लेक्चर है वो आप कंप्लीट कर लीजिए। उसमें आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक 2016 एग्जाम में आए हुए थे, जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, उनको सबसे पहले कवर किया गया है। तो 3 टॉपिक पहले कवर हो चुके हैं। आज ये आपका फोर्थ लेक्चर है जिसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये सबसे इजी आपका टॉपिक है, बट इजी होने के कारण लोग इसमें सबसे ज़्यादा गलती कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है कि पैटर्न पूरा हो चुका है चेंज। जो क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, क्वेश्चन वही पूछे जा रहे हैं। आपका क्वेश्चन का पैटर्न वही है, बट जो फॉर्मेट लास्ट में क्वेश्चन पूछने का तरीका है ना, वो बिल्कुल बदल दिया है। तो आदमी अभी पुराने वाले फॉर्मेट में ही है तो गलती कर दे रहा है, जबकि बहुत छोटी सी मिस्टेक है। तो उस चीज़ को अपने को कंसंट्रेट करना है। तो पढ़ना इस तरीके से है कि जाके वहाँ पे आप सही कर सकें। इसलिए नहीं कि आप तैयारी करके गए 100 क्वेश्चन लगा के गए, इससे मतलब नहीं है। बट न्यू फॉर्मेट्स के भी आपको पता रहना चाहिए। तो आज वही देखने वाले हैं आज फोर्थ लेक्चर में। उसके पहले आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप नीचे कमेंट करके बता देना, क्योंकि अब मैक्सिमम आपके 15 डेज बचे हुए हैं। 16वें दिन आपका पेपर है। ठीक। तो नॉन टेक आप अच्छे से कर लो। नॉन टेक के लिए आप अगर रेफरेंस लेना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा आपको कंप्यूटर का जितना भी आपका सिलेबस है टॉपिक वाइज और बहुत डिटेल्ड कवर आपको मिल जाएगा। नीचे आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो कंप्यूटर का आप रेफरेंस ले सकते हो, क्योंकि मार्केट में कंप्यूटर की कोई ऐसी बुक नहीं है जो आपके पूरा सिलेबस एक जगह से कंप्लीट करे। तो अगर आपको डिटेल पढ़ना हो तो नीचे आप जाके प्ले लिस्ट में देख लो, उसमें आपको मिल जाएगी कंप्यूटर की क्लासेस। बहुत सारे लड़कों को बहुत हेल्पफुल मिल रही, तो आपको भी हेल्प मिल सकती है। फिर दूसरा आपका हिस्ट्री का है। तो हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आए हुए थे, पर 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए थे। तो वो भी आप एक शॉर्ट नोट्स नीचे पड़ी है तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से भी आप हिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हो। हिस्ट्री के बाद पॉलिटी पॉलिटी के भी 2-3 लेक्चर पड़े हैं नीचे, तो वहाँ पे देख सकते हो उसकी नोट्स के लिए। और रीजनिंग चली रही है। रीजनिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो नॉर्मल तो सभी लोग को पता है, पर जो स्पेशल टॉपिक आए हुए थे 2016 एग्जाम में, तो उससे रिलेटेड टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो आज ये फोर्थ लेक्चर है। तो रीजनिंग तो आप देख ही लो, नीचे के 3 टॉपिक तो आप प्रैक्टिस भी कर लेना। पिछले जो भी सेशन थे उसमें अच्छी प्रैक्टिस भी की गई थी। और इसके साथ साथ और आपको कौन कौन सी चीज़ें आगे मिलने वाली हैं, तो आगे आपको मिल जाएंगी जीके की क्लासेस। जो इंपॉर्टेंट जीके उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, करेंट्स के नोट्स मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश की भी ट्राई किया जा रहा है कि आपको अच्छे से नोट्स मिल जाएं, जिससे आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। बाकी टेक्निकल आप अपने से तैयार कर लेना, टेक्निकल तो आप तैयार कर ही सकते हो। तो ये पूरा है, ऐसा चीज़ है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो, ये सभी लेक्चर देखना चाहते हो, तो नीचे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इनके लेक्चर कंप्लीट आपको नीचे मिल जाएंगे, बहुत लंबे लेक्चर भी नहीं है, तो वो नीचे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। और दूसरा, आप सब्सक्राइब कर लेना, तो आगे जब भी चीज़ें ये अपलोड होंगी, इंग्लिश, हिंदी, करंट अफेयर्स के प्रॉपर आपको नोट्स मिलेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करना पड़े। तो वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लो, तो आगे आपको नोट्स भी जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास डिटेल चली जाएगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज कौन कौन से इसके पहले 3 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो 3 लेक्चर सबसे पहले हम लोगों ने सिलोगिज्म पढ़ा था। सेलोग्रिन में से भी 3 से 4 क्वेश्चन थे पिछले 2016 वाले एग्जाम में। फिर हम लोगों ने रिलेशनशिप पढ़ी थी। रिलेशनशिप के बाद डिसीजन मेकिंग पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ने वाले डायरेक्शन। अब आप कहोगे डायरेक्शन तो बहुत इजी टॉपिक है, आपसे बनता भी होगा, 100% आपसे बनता होगा, और सबसे इजी टॉपिक है, सभी से ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन तो बन जाते हैं। बट अगर आपने 2016 वाला पेपर देखा होगा तब आपको समझ में आया होगा, आप डायरेक्शन के क्वेश्चन करके तो आए वहाँ पे, बट जब आपने मैच किया वहाँ पे ध्यान से, तब आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए। अगर 6 क्वेश्चन आए हुए थे तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। ये आपने मैच किया कि नहीं मैच किया। गलत क्यों हो गए? क्योंकि एग्जाम में जब होता है, आप एग्जाम देने बैठते हो, तो क्या आपका के पास लिमिटेड टाइम रहता है, और लिमिटेड टाइम होने की वजह से आप पूरा क्वेश्चन न पढ़ के बहुत जल्दी में क्वेश्चन करने की कोशिश करते हो, वहीं पे गलती हो जाती है। तो वही अगर आप पहले से पैटर्न देख के जाओगे तो वहां पे आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये भी चीज़ें आपको दिमाग में रखेंगी, तो उसको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं जिनको शायद नहीं भी बन रहा हो, वो फिर बाद में कमेंट करते हैं कि आपने सीधे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो बेसिक देख लेंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बेसिक आपके 2-3 क्वेश्चन लगाएंगे। फिर इसके बाद करने वाले हैं 2016 से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाएंगे कि कहाँ कहाँ पे उसने क्या कौन कौन सी चीज़ें पूछी थी। तो ये पूरा पैटर्न होने वाला है आज के लेक्चर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में पूछा क्या क्या जाता है ये देख लेते हैं। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाले में जैसे ये नाम ही पूछ रहा है कि किस दिशा में, डायरेक्शन मीन्स हो गया किस दिशा में। मीन्स आपको क्वेश्चन में क्या पूछेगा
कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर दाएं गया बाएं गया, ये सब करते करते एक जगह दूसरी जगह पे पहुंचा। जैसे एक पोजीशन यहाँ से स्टार्ट करने चला, फिर दाएं गया बाएं गया, कुछ भी गया कहीं भी गया, और फिर इस डायरेक्शन में पूछा। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से वो जो दूसरी पॉइंट है उसकी डायरेक्शन क्या है। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, ये हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन और पूछ रहा है कि अगर आपको लास्ट पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट आना हो तो किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहेगी। तो ये सब इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो ये बेसिक तो आपको आइडिया होगा ही, क्योंकि डिस्टेंस डायरेक्शन सभी को पता रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। आप देखोगे 4 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन लगाना डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के, तो ये जरूर बना लेना, क्योंकि पढ़ोगे जल्दी जल्दी से कोई ना कोई थोड़ी सी भी डायरेक्शन मिस हुई आपकी तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, और सीधे सीधे 5 नंबरों का नुकसान होगा आपका। 4 नंबर जो आपको मिलने वाले थे, और 1 नंबर कौन सा आपका नुकसान हो जाएगा, निगेटिव मार्किंग के कारण। तो ऐसा बना लेना, थोड़ा टाइम लगेगा, 5 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर मिलेगा सीधे आपको। तो ऊपर हो जाएगा आपका नॉर्थ, साउथ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक। और अगर कोई भी, अगर आप चलना स्टार्ट करते हो, सपोज यहाँ पे हो और कहता है कि आप राइट डायरेक्शन में चले या फिर ईस्ट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किए, तो जब भी आपको क्वेश्चन करना है तो इस पॉइंट से स्टार्ट करना है। अगर ईस्ट में कहते हो तो आप ईस्ट में चलोगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, राइट लेफ्ट की होती है, ठीक ना। तो जिधर एरो है उधर आपका सिर है, जिधर सिर है सिर के हिसाब से फिर आप कर लो। जब सिर हमारा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से हो जाएगा राइट ये, लेफ्ट ये, ठीक। अब यहाँ से अगर वो कहता है कि यहाँ से वो लेफ्ट टर्न करता है, लेफ्ट टर्न करेगा तो मीन्स ऊपर टर्न करेगा, ऊपर टर्न करेगा, फिर एरो बना देना, एरो ऊपर तो सिर की डायरेक्शन आपका ऊपर, तो फिर राइट लेफ्ट क्या हो गया, इधर राइट हो जाएगा इधर लेफ्ट। फिर ऊपर जाके वो राइट करेगा तो राइट इधर करेगा, फिर आपका एरो की डायरेक्शन इधर है, इससे राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। तो राइट लेफ्ट का तो आपको पता चल गया, ठीक ना। इसी तरह नीचे भी एरो बना लेना, तो उससे राइट लेफ्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सपोज यहाँ पे आप पहुंचे तो कौन सी डायरेक्शन में हो, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट आपका हमेशा यही रहेगा, ठीक ना। स्टार्टिंग पॉइंट से आप किस डायरेक्शन में हो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, नॉर्थ और साउथ के बीच, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ये 4 डायरेक्शन और पूछी जाती हैं उसमें, ठीक। और यही अगर आपको ये डिस्टेंस निकालनी हो तो उसमें आपको लगता है परपेंडिकुलम या फिर पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा कि कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो वहां से आपकी डायरेक्शन निकल आ जाएगी ये डायरेक्शन, ठीक ना। तो ये एक सिर्फ आता है आपका यूज में पाइथागोरस प्रमेय, बाकी कुछ भी यूज नहीं आता। अब आप डायरेक्ट क्वेश्चन में आओ। बेसिक तो आपको पता चल गया कि बेसिक नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट और वेस्ट हो गया, ठीक ना। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करोगे तब आइडिया हो जाएगा। अब बाकी अगर थ्योरी पढ़ते रहोगे तो फिर पढ़ते रहना, फिर नहीं क्लियर होने वाली चीज़। अब देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप करना स्टार्ट करो, ठीक ना। सबसे इजी टॉपिक है, जिससे नहीं बन रहा उसके लिए बताया जा रहा है। बाकी अभी जो 2016 का आप लोग पेपर देखने वाले हैं, जब भी क्वेश्चन है आप पढ़ो, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, मीन्स डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ये बना लीजिए, ये आप बनाए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, आप उसको मार्क कर लीजिए। मार्क कर लिया। अब मैन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट, तो हमेशा आप इसी पॉइंट से चलना स्टार्ट करोगे जब भी पेपर में आएगा, ठीक। एंड वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ कह रहा है तो आप ऊपर की तरफ डायरेक्शन बना दो और 2 किलोमीटर चला, ठीक ना। फिर कहता है ही टर्न्स टूवर्ड हिज राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, ठीक। जब ऊपर की तरफ हमारा सिर है, सिर की डायरेक्शन, आपके चेहरे की डायरेक्शन ऊपर है, तो राइट इधर हो गया और लेफ्ट इधर हो गया। क्या कह रहा है, ही टर्न्स टूवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, मतलब राइट की तरफ टर्न करता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो राइट की तरफ टर्न किया, 3 किलोमीटर चल दिया, ठीक ना। ही टर्न्स, अब आगे और क्या करता है, ही टर्न्स टूवर्ड हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। अब क्या है, यहाँ पे पहुँच के ये 2 किलोमीटर लेफ्ट चलता है। अब जब हमारा फेस इधर है तो इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट। अब 2 किलोमीटर किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट में। अब लेफ्ट में फिर ये 2 किलोमीटर चलता है। अब ये क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग, मतलब कौन सी डायरेक्शन में
वो फेस कर रहा है, मतलब उसका फेस है, आप ये सीधे सीधे समझ लो। तो किस डायरेक्शन में इसका फेस है आप खुद बताइए। नॉर्थ किस डायरेक्शन में है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किस डायरेक्शन में है आपका, इसका है आपका चेहरा नॉर्थ डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ है, मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन में। और अगर ऐसे होता तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, इधर होता तो ईस्ट डायरेक्शन में, इसीलिए इसको बनाया गया है। ऊपर है मीन्स किधर है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में, तो आंसर हो जाएगा ये इसका सी। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, आपको लगा होगा बहुत ईजी है, बट इसी में आपको ये भी पूछ सकता है कि कितने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट। तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्या फिर आपका हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपकी शॉर्टेस्ट हो जाएगी। आपको ये पता करना पड़ेगा, फिर आपको लगानी पड़ेगी क्या, परपेंडिकुलर थ्योरम। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका 3 किलोमीटर हो जाएगा, इधर भी 2 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये एक आपका राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा जिसमें 4 इधर 3 इधर, पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगी। इधर आप x मान लो, तो x का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 और 9 25, 25 स्क्वायर होता है 5 का तो x इक्वल टू 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर पूछेगा तो 5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक ना। अभी सिर्फ इसमें कौन सा पूछा है कि किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन इसमें कैसे पूछ सकता है, एक ही क्वेश्चन में आप देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन है। अगर हमको स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट जाना है तो किस डायरेक्शन में डायरेक्ट जाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट हमको किस में जाना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। अभी आप इसको देखो, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे देखेंगे 2016 में, तो उसमें कहाँ पे घुमा रहा है न्यू पैटर्न में, वो आगे मिलने वाला है अपने को। अब आ गए सेकेंड क्वेश्चन में, तो सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, राम टेबल 17 किलोमीटर टू द ईस्ट। जब भी ऐसा आए सबसे पहले आप ऐसा बनाओ, आप एरो बनाओ, इतने में बहुत समय आपका नहीं लगेगा और 5 नंबर आपके बच जाएंगे। तो 5 नंबर बचाओ सबसे पहले। तो राम ट्रेवल्ड 17 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट इस पॉइंट से चला, ईस्ट इधर है तो कितना चल गया, 17 किलोमीटर चल गया, ठीक है। ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वेंट 15 किलोमीटर। जब हमारा फेस इस डायरेक्शन में है तो राइट किधर हो गया, इधर, लेफ्ट हो गया इधर। तो ही टर्न हिज लेफ्ट एंड वेंट 15 किलोमीटर, ठीक है। लेफ्ट टर्न किया मतलब ऊपर टर्न किया, और कितना किलोमीटर चल गया, 15 किलोमीटर, ठीक है। ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वेंट 17 किलोमीटर, मतलब अगेन वो क्या करता है, लेफ्ट में टर्न करता है। फेस अगेन हमारा किधर है, ऊपर है। अब आप देखो राइट और लेफ्ट, तो क्या कह रहा है कि अगेन टर्न लेफ्ट एंड वेंट 17 किलोमीटर। लेफ्ट टर्न करेगा और 17 किलोमीटर चलेगा। 17 किलोमीटर चलेगा तो फिर से आप इसी लाइन में पहुंच जाओगे, क्योंकि नीचे भी 17 है, ऊपर भी 17 है, और हमारा भी फेस किधर है, इधर है। हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मीन्स आपसे पूछ रहा है कितना मिनिमम डिस्टेंस है इसके बीच में। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर ये दोनों डायरेक्ट डिस्टेंस सेम है, तो ये यहाँ पे आपको कितना दिया है, 15, तो ये भी डिस्टेंस आपकी क्या होगी, 15 किलोमीटर। तो आपका सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, ही इज़ फ्रॉम 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो आंसर कितना है आपका, 15 किलोमीटर। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ये पूछ सकता है कि इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो किस डायरेक्शन में है, ये है अभी नॉर्थ डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट से। और वही पूछेगा अगर कि एंड पॉइंट से अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट जाना हो तो किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो यहाँ से आपको क्या जाना पड़ेगा, नीचे। नीचे मतलब क्या हो गया, ये 0 हो जाएगा, तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, तो साउथ डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो ये आपके 3 क्वेश्चन तो आपको मैंने इसी यहीं पे बता दिए कि इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। बट ऐसा पुराना फॉर्मेट था, ऐसे पहले क्वेश्चन फ्रेम होते थे। अब के क्वेश्चन फ्रेम इसी तरह के होते हैं, बट क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, उसी में आदमी गलती कर देता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले 2016 वाले पेपर, और उसी में अपन लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे नई चीज़ें आ रही हैं। तो 2016 का पेपर मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ये 2016 का बी पार्ट है, तो इसमें देखना, आप बताना। 54 भी नहीं है, 55 भी नहीं है, 56 आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। रिलेशनशिप का कल हम लोगों ने किया था, ये पहला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर। देखना कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, एक सेकंड मैं ले लूँ थोड़ा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है, स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली, दिख रहा है आपको, हाँ। स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ऊपर दी गई जानकारी को अच्छे से पढ़ना है और नीचे क्वेश्चन का आंसर देना है। सीमा स्टार्ट वॉकिंग वेस्ट फ्रॉम हर ऑफिस। जब इस तरह क्वेश्चन आए, क्या आपको बताया गया है,
ये 58 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों का गलत हुआ है। अभी आप पढ़ना, आप आंसर दे देना, फिर बताऊंगा कहाँ पे गलती हुई। सीमा स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट फ्रॉम हर, ये देखो नॉर्थ, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। क्या बोल रहा है, सीमा स्टार्ट वॉकिंग वेस्ट फ्रॉम हर ऑफिस, ये इसका ऑफिस हो गया, स्टार्ट वॉकिंग वेस्ट, सपोज इधर से चलना स्टार्ट करी, एंड देन टुक वन राइट टर्न, राइट टर्न करी मीन्स घूमेगी इधर, ऊपर जाएगी, डिस्टेंस नहीं दिया, ठीक है, इधर हमारा फेस है तो इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, वन राइट टर्न करी, वन लेफ्ट टर्न, वन लेफ्ट टर्न मतलब यहाँ से एक लेफ्ट करी, इधर राइट इधर लेफ्ट होगा, एंड वन राइट टर्न टू रीच हर हाउस, तो वन राइट टर्न करी तो राइट करेगी ऊपर, तो यहाँ मान लो इसका हाउस है। इन विच डायरेक्शन वाज सीमा फेसिंग व्हेन स्टार्टेड फ्रॉम हर ऑफिस। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप इतना जल्दी से पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें आप सोचोगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ हिज हाउस फ्रॉम हिज ऑफिस। तो इसके लिए आप क्या आंसर दे दोगे, आप खुद यहाँ पे आंसर दोगे क्या, नॉर्थ वेस्ट। बट क्वेश्चन अब आप ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन वाज सीमा फेसिंग व्हेन सी स्टार्टेड फ्रॉम हर ऑफिस, मतलब जो भी उसका ऑफिस है उससे जब वो चलना स्टार्ट करी तो किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करी, किस डायरेक्शन में सबसे फर्स्ट फेस करी, तो किस डायरेक्शन में ये चलना स्टार्ट करी थी, वेस्ट में। तो इसका आंसर क्या होगा, वेस्ट, बी नंबर इसका आंसर होगा। और यहीं पे बहुत सारे लोगों ने गलती कर दी स्टार्टिंग में ही, ठीक ना। तो यहाँ पे ये देखो चीज़ें चेंज हुई, पहले अगर पहले वाला पेपर का पैटर्न देखोगे तो उसमें सीधे ये पूछता था कि व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। बट इसमें आपको पूछा है जब उसने ऑफिस से स्टार्ट किया तो किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट, मीन्स आपका हो जाएगा बी नंबर का आंसर। ये तो एक टाइप हो गया, ये सब बनाने की जरूरत भी नहीं थी, सीधे ही लिखा था स्टार्ट वॉकिंग वेस्ट, उसी से आप आंसर दे सकते थे। बट इस तरह क्वेश्चन पता नहीं रहते कि क्या क्या पूछा गया है, आगे क्या पूछा जा सकता है। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी नहीं है, 61 62 भी क्वेश्चन नहीं है, 63 एंड 64 भी नहीं है, 65 66 भी नहीं है, 67 में ये भी नहीं है, 68 भी आपका रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, 69 तो आपका सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। अब आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या कहा है, अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन पूछा था 2016 में, ये है 4 नंबर का। बट जब एग्जाम में बैठे होगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना टाइम ये कंज्यूम कर रहा है, ठीक। शिखर वॉक 18 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, ये 18 किलोमीटर हमेशा स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से, और एक डायरेक्शन पकड़ लो, उसी में आगे बढ़ते जाओ। टुक राइट टर्न एंड वॉक 20 किलोमीटर, राइट टर्न मीन्स यहाँ से राइट इधर, लेफ्ट इधर, राइट टर्न एंड वॉक 20 किलोमीटर, राइट टर्न करेगा और 20 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। ही देन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 25 किलोमीटर, लेफ्ट टर्न मीन्स किधर हो गया, ये इसका फेस किधर है, इधर, इधर राइट इधर लेफ्ट, लेफ्ट टर्न करेगा और 25 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। लेफ्ट टर्न किया, 25 किलोमीटर चला। देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 किलोमीटर, फिर लेफ्ट टर्न किया मीन्स यहाँ से इधर राइट इधर लेफ्ट, इधर राइट किया, फिर 20 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर इसी डायरेक्शन में पहुँच गया। देन ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 10 किलोमीटर, अब राइट टर्न लिया, राइट टर्न कहाँ पे लिया है, देन टू राइट टर्न एंड वॉक 10 किलोमीटर, राइट टर्न लिया मतलब इधर जाएगा, इधर फेस है, राइट टर्न और 10 किलोमीटर और चल गया। देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 24 किलोमीटर, अब यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लेके 24 किलोमीटर चल गया, ठीक है, ऊपर। फाइनली ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 35 किलोमीटर, यहाँ से लेफ्ट लिया, राइट और लेफ्ट, और 35 किलोमीटर चल गया। 35 कितना हो जाएगा, 25 और 10, ठीक है, इस यहाँ पे पहुँचेगा, ये 35 चल जाएगा। हाउ फार वाज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मीन्स अब ये यहाँ से कितनी डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन आपको अब निकालनी है, इतनी डिस्टेंस आपको निकालनी है। 35 यहाँ पे है तो ये दो डायरेक्शन हो गई, 24 ये डिस्टेंस अपने को पता ही है 24, तो ये आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। ये 80, ये है आपका 24, ये है 18 और ये है आपका x, और ये डायरेक्शन आपको निकालनी है। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आप निकाल लो, तो ये हो जाएगा आपका 18 18 18 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 324,
और 24, 24 का कितना होता है, 24 का याद नहीं यार मुझे, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1 9 और 24 दूनी 48, 6 9 8 7 7, 576। ठीक ना, ये स्क्वायर है, ये 576 ऐड कर दो, 6 4 10, 7 2 9 1 10 की शून्य, 5 3 8 1 9, 900 आ गया। 900 कितना हो, किसका होता है, 30 का स्क्वायर, तो इसका ये 30 हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 आंसर, 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर है ऑप्शन, तो आपका डी आंसर क्या हो गया, सही। अब यहाँ पे क्या क्या गलती होती है आप ये ध्यान रखना। अगर आप ये डायग्राम नहीं बनाओगे, मन में भी कर सकते हो, अगर मन में करोगे तो अगर थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ ना, तो इतने सारे जो डाटा दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डाटा दिए हुए हैं, तो 7 डाटा में आपके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो गलती मत करना, 5 नंबर मिस हो जाएंगे सीधे, और 5 नंबर आपका सिलेक्शन भी रोक सकता है, इसलिए गलती बिल्कुल मत करना, ये जरूर बना लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये पढ़ लो। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ बैंक महेश वॉकड अ फ्यू मीटर्स टूवर्ड्स साउथ। ये वाला क्वेश्चन भी कर लो, ये वाला क्वेश्चन बस कर लेते हैं, फिर इसके बाद तो आप अपना प्रैक्टिस कर लेना नेक्स्ट, और बाकी देख ही लियो कहाँ कहाँ पे ध्यान रखना। ये जरूर ध्यान रखना, बहुत सारे अभी जो और आगे भी क्वेश्चन है उसमें ये पूछा हुआ, कहीं कहीं पे तो यही पूछ लिया कि स्टार्टिंग में कौन से डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। मतलब इतने सारे डाटा दे के अगर वो पूछ ली स्टार्टिंग में किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ईस्ट। बट इतने सारा डाटा दिया है आपको सिर्फ भ्रमित करने के लिए। तो चलिए अब कौन सा 76 नंबर क्वेश्चन है अपना, तो 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 में क्या पूछ रहा है कि आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ बैंक, चलो एक बना लें अपना बेसिक, जिससे क्वेश्चन क्या हो कि गलत ना हो। ऊपर हो गया अपना नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम बैंक महेश वॉकड अ फ्यू मीटर टूवर्ड साउथ। चलो ये कुछ मीटर यहाँ पे क्या चला, साउथ की डायरेक्शन में चला, अभी नहीं बताया हुआ है कितना चला है, साउथ अपना नीचे। देन ही टूक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर, लेफ्ट टर्न किया, यहाँ नीचे चल रहा है तो आपका इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, ठीक। लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर, ठीक है, लेफ्ट टर्न किया और वॉक यहाँ पे कितना कर दिया, ये 20 मीटर, ठीक है। एंड देन टूक अ राइट टर्न एंड वॉक 25 मीटर। अब यहाँ से इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट, इधर हो जाएगा, ये नीचे देखो, ये यहाँ पे कितना चल दिया, 25 मीटर। फाइनली ही टूक अ लेफ्ट टर्न अगेन एंड वॉक 55 मीटर टू रीच हिज ऑफिस। ठीक है, यहाँ से क्या कह रहा है, 20 मीटर तक अपन लोग चल गए थे, फिर टर्न 25, फाइनली ही टूक अ लेफ्ट टर्न अगेन, लेफ्ट टर्न करेगा तो नीचे है, तो इधर आपका राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, लेफ्ट टर्न करके कहाँ पे जा रहा है, 55 मीटर टू रीच हिज ऑफिस। ये 55 मीटर हो गया आपका, टू रीच हिज वॉक 55 मीटर रीच हिज ऑफिस। द एयर डिस्टेंस बिटवीन बैंक एंड हिज ऑफिस इज 125 मीटर। अब एयर डिस्टेंस मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम, ये बैंक था और ये इसका ऑफिस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गई, एयर डिस्टेंस मीन्स हो गई ये, इसका दिया है आपको 25 कितना मीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ फार डिड महेश वॉक्स टूवर्ड द साउथ इनिशियली फ्रॉम द बैंक, मतलब कि स्टार्टिंग में जो बैंक साउथ की डायरेक्शन में चला था वो कितना चला था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो आपको सीधे ये दिख रहा होगा एक राइट एंगल ट्रेंगल, ये देखो ये 125 दिया हुआ है, ये डिस्टेंस x है, ये 25 दिया हुआ, तो ये यहाँ पे कितना होगा 25, तो ये 25 प्लस x डिस्टेंस होगी, और ये नीचे की डिस्टेंस कितना हो गया 55 20 75 75। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय आप लगा दीजिए, 125 का स्क्वायर इक्वल टू 75 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका इसका इधर आप 125 का स्क्वायर माइनस 75 का स्क्वायर इधर कर दो, और 25 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, 75 और 125 माइनस 75 इक्वल टू 25 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 200, और ये मल्टीप्लाई 125 75 200 होता है, और इसमें 75 घटाओगे 5 गया 0, और ये हो जाएगा 12 में 7 गए 5 50। अब इसको करना है हमको 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गए, और 1 2 और 3 जो 0 हो गए। अब ये क्या है 25 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये किसका आपका स्क्वायर हो गया, ये 100 का स्क्वायर हो गया,
और ये 25 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया ये, और ये कट गया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 75। 75 इसका आंसर आना चाहिए और आंसर है इसका डी। और वहाँ पे सबसे बड़ी आप देखो इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन जितना इजी हो सके उस तरह इजी करना। बाकी अगर 125 का स्क्वायर करने लग जाओगे तो स्क्वायर तो कर लोगे, पर टाइम क्या लग जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा, और टाइम ज़्यादा लग गया तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन छूट जाने वहाँ पे 100% है। क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन आप देख रहे हो कि 1 मिनट में तो हो नहीं पा रहे हैं ये, इसमें करीब से करीब 2 मिनट तो आपको लगना ही है इतने कैलकुलेशन करने में, क्योंकि ये पूरा ध्यान से करना पड़ेगा। कहीं भी ईस्ट वेस्ट हो गया तो आपके सीधे सीधे 5 नंबर जाएंगे, तो इसलिए ध्यान से करना, अच्छे से टाइम लेके इसमें लगा के क्वेश्चन करना, क्योंकि इसमें सॉलिड नंबर आपको मिलेंगे 4 नंबर, और आपका सिलेक्शन भी अच्छे से हो जाएगा। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया तो आगे कोई क्वेश्चन तो आप कर लेना, आपके पास पेपर तो होगा ही, आगे के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। और इस पेपर में क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, और ये ज़रूर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ये तो नहीं पूछा कि स्टार्टिंग में कितना चला है, क्या पूछ रहा है, एयर डिस्टेंस तो नहीं पूछ रहा है, एयर डिस्टेंस मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई, या पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में पूछ रहा है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट की एंड पॉइंट से पूछ रहा है। तो इसमें क्या है कि ये सबसे ईजी टॉपिक है, बन सभी से जाता है कि इसके क्वेश्चन अगर टाइम लगा के लगाओगे, बट एग्जाम के समय में आपका टाइम जो कम रहता है तो वहाँ पे बड़ी स्ट्रेस रहती है, तो आपके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप फोकस करके क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के करना जिससे गलती ना हो। आई होप कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिली होंगी। अगर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ मिले तो मस्ट हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। इसी तरह के नेक्स्ट आपको रीजनिंग के कंटेंट और करंट अफेयर के कंटेंट आगे आने वाले वीडियो में मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।